हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। मुझे एमसी का अपना क्लास के स्टूडेंट्स के अलावा ना बहुत स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था कि मोबाइल कंप्यूटिंग का थोड़ा सा कवर कर दो करके। तो सोचा कि मैंने थोड़ा शॉर्ट में मोबाइल कंप्यूटिंग को कवर कर देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा यूनिट वन देखते हैं और उसका इम्पोर्टेंट थिंग्स देखेंगे यूनिट वन का। ठीक है, तो यूनिट वन में सबसे पहले हमको ये समझना है कि मोबाइल कम्युनिकेशन और मोबाइल कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है। मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब इट इज ओनली फॉर कॉल्स एंड मैसेजेस होता है। कॉल्स, मैसेजेस और डेटा के लिए होता है मोबाइल कम्युनिकेशन। बट मोबाइल कंप्यूटिंग आपको कॉल्स, मैसेजेस, डेटा वो तो है, उसके साथ साथ आपका पेमेंट्स भी मोबाइल कंप्यूटिंग में आ जाता है। लाइक हम लोग जो जीपे यूज करते हैं या कोई भी यूपीआई ऐप यूज करते हैं, दैट कम्स अंडर मोबाइल कंप्यूटिंग। या हम लोग ई कॉमर्स यूज करते हैं, सो वो भी मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो यूनिट वन में इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग में सबसे पहले हमको देखना है कि मोबाइल कंप्यूटिंग का तीन पार्ट्स कौन सा है। एक होता है मोबाइल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है मोबाइल हार्डवेयर और तीसरा होता है मोबाइल सॉफ्टवेयर। उसके बारे में पहले हमको इंफॉर्मेशन बताना है। मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब इससे एक फ्रेमवर्क है, मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर है विच ensures seamless reliable communication among wireless devices। और मोबाइल हार्डवेयर में क्या आएगा कि आपका लैपटॉप्स होगा, स्मार्टफोन्स होगा, टैबलेट्स होगा या कोई पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होगा, पीडीए, वो सब आपका मोबाइल हार्डवेयर में आ जाता है। मोबाइल सॉफ्टवेयर में आपका जो भी एप्लीकेशंस यूज होगा आप, या जो भी आपका एंड्रॉयड ओएस होगा, वो सब मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। उसके बाद हमको देखना है कि एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। सो एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग में हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। बिजनेस में यूज कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में, क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन में, इमरजेंसीज, टूरिज्म, राइट। सो यू कैन यूज इन मेनी फील्ड्स मोबाइल कंप्यूटिंग को। ई गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज कर सकते हैं। आफ्टर कोविड आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन भी काफी फेमस हुआ है। और मैनेजिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स में हम यूज कर सकते हैं इसको। और ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे यूपीआई होगा, पे बिल्स होगा, रिचार्ज होगा, तो राइट। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। उसके बाद हमको देखना है जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। लाइक उसमें सबसे पहला जनरेशन है 1G। 1G मतलब हमारा जो 2002-3 में जो फोन्स आए थे, जहाँ पे सिर्फ फोन कॉल और एसएमएस के लिए यूज करते थे ना, दैट वाज 1G फोन। इट वाज प्योरली एनालॉग, जहाँ पे एफडीएमए करके एक मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज होता था। उसके बाद आ गया जीएसएम 2G, जो बहुत साल के लिए चला। इट वाज समवेयर अराउंड 2006-7 में आया था, और अभी भी जीएसएम यूज हो रहा है। जिनके पास जो रेगुलर फोन्स होता है, जहाँ पे सादा फोन्स भी आजकल है, राइट, तो जहाँ पे 4G नहीं चलता है, तो वैसे फोन्स में अभी भी 2G यूज होता है कॉल्स और एसएमएस के लिए। तो 2G वॉज मेनली फॉर कॉल्स एंड एसएमएस, बट वहाँ पे एक लो लो स्पीड डेटा भी हो रहा था अवेलेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी आ गया 2.5G, दैट वाज जीपीआरएस, जो पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल के लिए यूज होता था। मतलब आजकल पॉइंट ऑफ सेल जो स्वाइपिंग मशीन होता है ना, कार्ड स्वाइपिंग, तो वहां पे आजकल 4G यूज होता है, बट प्रीवियसली 2.5G यूज करते थे। एंड 3G जो आ गया, दैट वाज ओनली फॉर डेटा। 3G कॉल्स के लिए बिल्कुल नहीं यूज हो रहा था, एंड 4G भी डेटा के लिए ही था जियो आने तक। एक बार जियो आ गया तो वहां पे वो VoLTE मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के थ्रू उसको 4G को कॉलिंग के लिए भी आजकल यूज हो रहा है। मतलब अभी जो हमारा डेटा कॉलिंग ये सब 4G पे चल रहा है, और डेटा 5G पे भी चल रहा है। बट जो रेगुलर फोन्स होंगे या जहाँ पे 4G नेटवर्क अवेलेबल नहीं होंगे, वहां पे अभी भी 2G के थ्रू कॉल्स होता है। ठीक है, 2G मतलब जीएसएम। तो ये सभी जनरेशन के बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीटली बात किया है। ठीक है, इसके साथ साथ हमको नेक्स्ट वाला जो देखना है, नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है, वो है स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक होता है, अपना जो मोबाइल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि बहुत बार, जैसे अभी व्हाट्सएप पे आप देखो 128 बिट एनक्रिप्शन है। सो ये जो एनक्रिप्शन है, ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक यूज करते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, अपना जो रेगुलर डेटा है उसको पीएन सीक्वेंस के साथ हम लोग मिक्स करते हैं। पीएन सीक्वेंस इज द स्पेशल सीक्वेंस। तो वो पीएन सीक्वेंस के साथ मिक्स किया तो क्या होगा, पीएन सीक्वेंस एक यूनिक कोड होता है, तो उसके साथ हमने मिक्स किया, तो कोई भी उसको हैक करने को ट्राई करेगा तो वहां पे
वो इन्फॉर्मेशन हैक नहीं हो पाता है, क्योंकि अपना जो बाइनरी डेटा है उसको पीएन सीक्वेंस के साथ मिक्स किया है, मतलब वी हैव स्प्रेडेड द डेटा, मतलब वो सिक्योर कर दिया हम लोगों ने। और सिक्योर करने के बाद ऑब्वियसली आपका जो एंटेनास होता है, जितने भी हमारा हमारा कम्युनिकेशन वाला एंटेनास होते हैं, वो वहाँ मतलब उन वो डायरेक्टली डिजिटल को नहीं ट्रांसमिट कर सकते या रिसीव भी नहीं कर सकते एंटेना, तो इसलिए यू हैव टू यूज मॉड्यूलेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बीपीएस के मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेशन यूज करते हैं, और उससे हमको एक डीएस स्लैश बीपीएस के डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम बीपीएस के सिग्नल आ जाता है, ठीक है। तो वही रिसीवर में क्या करना है, डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एंटेना से एक बार वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जा गया रिसीवर को, तो वहां पे हम लोग पहले डीमॉड्यूलेशन करेंगे रिसीवर में, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, उसको एक पीएन सीक्वेंस से डीस्प्रेड करना है, क्योंकि हमने स्प्रेड तो करके रखा है, तो वो ऑब्वियसली जितना हमने हमारा पीएन सीक्वेंस मिक्स हुआ है वो तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो चैनल पे तो पूरा सिक्योरली आ रहा था, बट रिसीवर में उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक लो पास फिल्टर इंटीग्रेटर यूज करके डिजिटल डिवाइस के थ्रू हम वहां पे जो हमने ट्रांसमिट किया है 1 और 0 वो हमको वापस यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज डीएसएसएस रिसीवर। नेक्स्ट आता है सेकेंड टाइप ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो होता है वो उसमें कैसे है, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता था कि पीएन कोड जो आ रहा था अपना इनपुट के साथ मिक्स हो रहा था, बट वो पीएन सीक्वेंस फिक्स चल रहा था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, वो जो पीएन सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअसली वेरी भी होता है, उसका जो फ्रीक्वेंसी वो वेरी होता है, मतलब उसके लिए हम वहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर क्या करता है, अलग अलग हॉप्स जनरेट करता है, फ्रीक्वेंसी का स्लॉट जनरेट करता है, उसमें अपना जो पीएन सीक्वेंस इनपुट होके आ रहा है मॉड्यूलेट होके, वो वहां पे बैठ जाता है। सो यहाँ पे लाइक देयर आर टू टाइप्स ऑफ हॉपिंग होता है, एक स्लो हॉपिंग और एक फास्ट हॉपिंग। स्लो हॉपिंग का मतलब वन हॉप में बहुत सारा सिंबल्स आएंगे ना, दैट इज कॉल्ड स्लो हॉपिंग। वन सिंबल बहुत सारा हॉप में जाएगा तो उसको फास्ट हॉपिंग बोलते हैं, ऑब्वियसली ना, बिकॉज आपके पास समझो एक स्लॉट है उसके अंदर बहुत सारा सिंबल्स आ गया तो वो स्लो। वही एक सिंबल बहुत सारा हॉप में जा रहा है ना, उसको हम बोलते हैं फास्ट हॉपिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डीएसएसएस अपना एफएचएसएस ट्रांसमीटर हो गया, उसके बाद एफएचएसएस रिसीवर है। रिसीवर में भी एग्जैक्टली ऑपोजिट प्रोसेस हमको फॉलो करना है, जहाँ पे डिमोडुलेशन भी लगेगा, और जो हमने पीएन कोड मिक्स किया था उसको हमको यहाँ पे निकालना है रिसीवर में, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। उसके बाद हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, जैसे अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमको दिया है पीएन सीक्वेंस दे के रखा है इन्होंने, पीएन सीक्वेंस और डेटा भी दे के रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको एक वाई एक्सिस में ना आपका नॉर्मल बाइनरी कोड है ना 4 to 1 रोल से, वो लिखते हैं ना 000 001 010 011 100 101 110 111 ये लिखना है हर सम के लिए, ठीक है। और पीएल सीक्वेंस के जो हॉप होता है ना वो 3 3 बिट का लेना है कंपलसरी, जैसे आप यहाँ पे दिख रहा है 3 3 बिट का जो क्वेश्चन में दिया है ना वो मैंने यहाँ पे लिया है, राइट। ठीक है, ये पूरा आपका हॉप है। और ये स्लो फ्रीक्वेंसी है, क्वेश्चन में मेंशन किया है स्लो, स्लो एफएच स्लैश एमएफएस के फ्रीक्वेंसी हॉप एमआरई एफएस के। वहां पे जैसे डीएसएसएस में बीपीएस के यूज होता है ना, वैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हॉपिंग में एमएफएस के यूज होता है, एमआरई एफएस के। तो यहाँ पे क्या करना है, स्लो मतलब आपको ये जो बाइनरी डेटा दिया हुआ है ना, इसको एक हॉप में 2 सिंबल बिठाना है, और 2 2 बिट का बिठाना है, याद रखो कंपलसरी, क्योंकि वो 2 बिट दिया रहता है, नहीं दिया तो भी 2 बिट ही है। तो यहाँ पे देखो 0110, नेक्स्ट क्या है 1111, 0110, ऐसे ये जो सीक्वेंस है उसको 2 2 बिट में लिखते जाने का, और वो खत्म हो गया तो वापस रिपीट करने का, ठीक है। अभी क्या होगा यहाँ पे, आपका जो पहला हॉप है वो क्या है 000, ठीक है। ये जो हर हॉप है ना, इसको 4 इंटरवल में डिवाइड करने का, 0001 1011, वापस 0001 1011, वापस 0001 1011, ऐसे 4 इसमें डिवाइड करने का। तो अभी यहाँ पे देखो आपका 000 है ना, तो वहां पे पहला वाला 000, तो आपको 000 का नीचे देखने का वाई एक्सिस में। तो उधर आपका 2 बिट कौन सा है, एक 01 और 10 है, 01 को 01 में बिठाओ, 10 को 10 में बिठाओ, समझा। उसके बाद क्या है 110, 110 मतलब उसके नीचे का देखना, मतलब ये स्लॉट 110 का है। उधर कौन सा दो है, 11 और 11, मतलब सबसे ऊपर आएगा 11 और 11 बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 101, 101 मतलब कौन सा आएगा, ये पूरा स्लॉट आपका किसका रहेगा 101 का रहेगा, ये जो है ये 101 का रहेगा। उसमें कौन सा 2 बिटा है देखो, 01 मतलब नीचे, 10 मतलब ऊपर, वापस 100, 100 मतलब क्या आएगा, ये पूरा आएगा बराबर। इसमें वापस क्या बिठाना है 00 मतलब एकदम नीचे, और 0 मतलब थोड़ा उसके ऊपर, ऐसे करके आपको स्लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग आपका बन जाता है, समझा। तो इसके बाद हमको नेक्स्ट वाला करना है, वापस सेम है,
तो इधर भी हमको स्लो फ्रीक्वेंसी हॉपिंग ही करना है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे फास्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करना है। मतलब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में स्लो एफएचएसएस ही है, सॉरी दिस इज ऑल्सो स्लो एफएचएसएस। सो स्लो एफएचएसएस का मतलब वही है कि आपका पीएन सीक्वेंस है, उसमें दो दो 2 2 बिट्स का 2 सिंबल्स बिठाना है, सेम ही तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे, तो इसमें हमारा फास्ट एफएचएसएस क्वेश्चन में लिखा है, देखो फास्ट फास्ट मतलब क्या होता है, एक जो सिंबल है वो मिनी हॉप में जाता है, एक सिंबल मिनी हॉप में जाता है। फास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। यहाँ पे पीएन सीक्वेंस का दो दो हॉप बनाने का एट वंस, दो दो हॉप, ये देखो वहां पे एक एक था, यहाँ पे दो दो बनाने का, कम पड़ा तो रिपीट करने का। और ये जो दोनों हॉप है ना, उसमें एक ही मैसेज जाएगा। पहला मैसेज अपना क्या है, क्वेश्चन में इधर लिखा रहता है बाइनरी मैसेज 0 1 है, तो 0 1 है, इसमें भी जाएगा, नेक्स्ट हॉप में भी जाएगा। सो आपका 1 0 0 के नीचे भी 0 1 है, बराबर, उसको 4 इंटरवल में डिवाइड किया है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो आपका 1 0 0 के उधर क्या है, 0 1 जा रहा है। इवन आपका 0 1 0 में भी क्या जा रहा है, 0 1 ही जा रहा है, 0 1 ही है ना, बराबर है ना, क्योंकि ये 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे चार होते हैं, समझा। उसके बाद वापस हमारा 1 1, नेक्स्ट डे क्या है, 0 1 1, 0 1 1 में भी 1 1 जा रहा है, चेक करो, 0 1 मतलब ये पोर्शन है, इसमें भी 1 1 जा रहा है, राइट। और 0 1 0 में भी 1 1 जा रहा है, चेक करो, यहाँ पे 0 1 0 इधर है, तो इधर भी 1 1 जा रहा है, बराबर। और उसके बाद 1 1 1, वैसे ही करते जाने, मतलब आपका एक जो सिंबल है वो बहुत सारा हॉप्स में चला जाएगा। हॉप मतलब किससे बनता है, बीएन सीक्वेंस से बनता है, उसको हम बोलते हैं फास्ट फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, समझा। तो अभी हमको नेक्स्ट जो आता है मैक प्रोटोकॉल्स है। तो मैक प्रोटोकॉल्स में तीन चीज आता है, एक हमारा मैक मतलब क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो उसमें मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है, तो वहां पे तीन आता है, एक एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए। एफडीएमए में क्या होता है, ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है, 1G में यूज होता था। तो इसमें फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करते हैं, मतलब बैंड्स में डिवाइड करते हैं, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड यूजर्स को मिल जाता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखा है, ये 1G में यूज होता है। टीडीएमए 2G में यूज होता है, जीएसएम में, जिसमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं करते हम लोग, टाइम को डिवाइड करते हैं। वहां पे देखो, उधर वाई एक्सिस पे था ऐसे पैरेलल, राइट, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस, मतलब टाइम को डिवाइड कर रहा है। और सीडीएमए में क्या होता है, तो यहाँ पे एंटायर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों में डिवाइड किया जाता है, मतलब उसमें पीएन सीक्वेंस यूज होता है सीडीएमए में कंपलसरी, मतलब स्प्रेड स्पेक्ट्रम यूज होता है। तो ज्यादा सिक्योर कौन सा है, सीडीएमए, ठीक है, जो ज्यादा 3G में यूज होता था, सीडीएमए, ठीक है। तो ये हमारा इसके बाद एक बार मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हो गया, तो उनका कंपैरिजन है, एफडीएमए, टीडीएमए, सीडीएमए का कंपैरिजन से जो आपको करना है। तो बेसिकली एफडीएमए क्या है, इट्स एन एनालॉग टेक्नोलॉजी है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइड होता था, और टीडीएमए इज अ डिजिटल टेक्नोलॉजी जहाँ पे टाइम पे डिवाइड होता था। सीडीएमए डिजिटल है जहाँ पे टाइम एंड फ्रीक्वेंसी दोनों के हिसाब से बैंडविड्थ डिवाइड होता है, वो ज्यादा सिक्योर है, बिकॉज सीडीएमए में स्प्रेड स्पेक्ट्रम हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 1 का है, ठीक है। सो यूनिट 1 में बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखा गया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट 1 का। तो यूनिट 1 का जो क्वेश्चन है 8+7 के फॉर्मेट में आता है एग्जाम में, ठीक है। सो सबसे पहला आपका होगा मल्टीपल एक्सेस मैक प्रोटोकॉल, ठीक है। मैक प्रोटोकॉल में कौन सा रहेगा, एफडीएमए, टीडीएमए, सीडीएमए, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा डीएसएसएस, डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम, एंड फ्रीक्वेंसी हॉप स्प्रेड स्पेक्ट्रम का थियरी, मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर। उसके बाद आपको एफएचएसएस का न्यूमेरिकल, फ्रीक्वेंसी हॉप स्प्रेड स्पेक्ट्रम का न्यूमेरिकल, यहाँ पे स्लो एंड फास्ट जो हमने कवर किया अभी। उसके बाद मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है एंड उसका एप्लीकेशन, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है एंड उसका एप्लीकेशंस, ठीक है। और उसके बाद आपका जो मोबाइल जनरेशंस कंपैरिजन है, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, इसका कंपैरिजन। सो ये आपका यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमने ये पूरा अभी यहाँ पे कवर किया है, राइट। सो ये बेसिकली आपको ये यूनिट 1 में 8+7 के हिसाब से क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले यू हैव टू कवर मैक प्रोटोकॉल्स, जहाँ पे 3 मैक प्रोटोकॉल होता है, एफडीएमए, सीडीएमए, एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए। उसके बाद
आपको नेक्स्ट रहेगा डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम एंड फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, इन दोनों का ट्रांसमीटर रिसीवर। उसके बाद आपका रहेगा FHSS का न्यूमेरिकल, कंपलसरी एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, जो हमने अभी यहाँ पे कवर किया है, स्लो एंड फास्ट दोनों को कवर किया। और उसके बाद व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग एंड उसका एडवांटेज एप्लीकेशंस मोबाइल कंप्यूटिंग का, वो भी हमने यहाँ पे देखा था, राइट। और उसके बाद 1G 2G 3G 4G का कंपैरिजन। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक्स है। ठीक है, ये आपको कवर करना है, ये जो रहेगा 8+7 का फॉर्मेट में रहता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा यूनिट 2 और उसका यूनिट 2 कवर करेंगे पूरा, और उसके साथ साथ उसका इंपॉर्टेंट क्या है उसमें वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।